तो सूर्य को जो है उसका प्रकाश रोक दूंगा। ये ठीक उसी प्रकार से बात है कि कोई जाति में बांट करके किसी की शिक्षा को रोक दे। यहिया जो जाते हैं वहां पर और आजादी की जो बात करते हैं, कभी दीपिका पादुकोण उनका साथ देती है। जाति के नाम पे देश को लड़ाओ, जाति के नाम पे देश को बांटो, धर्म के नाम पे विद्या को बांट रहे हैं ये लोग। जाति के नाम पे विद्या और ब्राह्मण गो बैक, ब्राह्मण्स गो बैक फ्रॉम कैंपस। आज देश में सिर्फ एक मुद्दा चल रहा है, जेएनयू जेएनयू जेएनयू। आखिर कारण क्या है? यह जो जेएनयू है पूरे देश में समय समय पे विवाद आ ही जाता है, आए दिनों देखने को मिलता है। कभी कन्हैया जो जाते हैं वहां पर और आजादी की जो बात करते हैं, कभी दीपिका पादुकोण उनका साथ देती है। मिल रहा है कि बहुत लोग लिख रहे हैं कि वैश्य और ब्राह्मण गो बैक, ब्राह्मण्स गो बैक फ्रॉम कैंपस, और इस तरह के बहुत सारे हम लोग आ रहे हैं। इंग्लिश में ये सब लिखा गया है कि हम लोग आ रहे हैं, तुम लोग चले जाओ, यहाँ पर ब्राह्मण और वैश्य नहीं पढ़ेंगे। आखिर कारण क्या है कि ये बार बार जेएनयू जो देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वो पढ़ाई के लिए कम आजकल राजनीति का अड्डा बन गया है। देखा जा रहा है कि पूरे देश में जिस प्रकार से पूरे देश में केवल और केवल जेएनयू जेएनयू जेएनयू, वहां का जो भी प्रोडक्ट आता है सबसे ज्यादा पढ़ाई से अधिक, अपने रिसर्च से अधिक, सबसे ज्यादा राजनीति पे ध्यान देता है। अरे भाई तब उसको यूनिवर्सिटी बंद करके उसको पॉलिटिकल अड्डा बना दो, उसका मंच कर दो, उसका मंचन कर दो कि भाई ये पॉलिटिकल मंच है, यहाँ पे जो आएगा वो पॉलिटिक्स सीखने आएगा। वहां पे पढ़ाई के नाम पर केवल पॉलिटिक्स हो रहा है। और जिस स्कूल में आप तो बचपन से जो लोग लिखे हैं इस बात को, उसमें ब्राह्मण नहीं पढ़ेगा, उसमें वैश्य नहीं पढ़ेगा, तुम लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि तुम लोग जिस स्कूल में बचपन से लेके और जेएनयू तक गए हो, वहां पर तो हर एक वर्ग के लोग पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल तुम्हारे वर्ग के ही लोग उस स्कूल में पढ़ते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने इतनी घटिया जो काम की है जेएनयू के दीवारों पे, जेएनयू का दीवार किसी खास समाज, किसी वर्ग, किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष की नहीं, पूरे देश की है। और ये मतलब क्या, देश में ब्राह्मणों के और वैश्यों का कोई मतलब मान सम्मान, उनका कोई योगदान नहीं है देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की आजादी में, इस देश के भविष्य को लेकर के उनका कोई योगदान नहीं। इस पर सरकार को जल्द से जल्द ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जेएनयू कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं, देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और इस प्रकार से यदि इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अगर इस तरीके का काम होगा तो इससे छोटे विश्वविद्यालयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी सोचना होगा सरकार को। जिससे कि जैसे जेएनयू आज होगा, कल पटना में होगा, परसों कोलकाता में होगा, मुंबई में होगा, इस प्रकार से देश में ये लोग फैलते चले जाएंगे। आज यह जेएनयू कहीं ना कहीं पूरे देश में पढ़ाई से ज्यादा राजनीति का अड्डा बन करके अपने जो मूल अस्तित्व है उसका, पढ़ाई का, उसको खोते जा रहा है। जेएनयू का मूल अस्तित्व पढ़ाई का था। वहां के पढ़े लिखे विद्यार्थी देश और विदेश के तमाम बड़े बड़े उद्योग कारखानों में, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स बन करके और हर एक जगह देश का और विदेश में रह करके सेवा किए हैं अपने उस कार्य क्षेत्र में लग करके। लेकिन ये लोग तो यार बस सिर्फ और सिर्फ एक काम इनका है, जाति के नाम पे देश को लड़ाओ, जाति के नाम पे देश को बांटो, धर्म के नाम पे विद्या को बांट रहे हैं ये लोग। जाति के नाम पे विद्या को बांट रहे हैं। सरस्वती देखो, जाति के नाम पे तुम धन को बांट सकते हो, धन दौलत जाति के नाम पे बढ़ सकती है। हो सकता है कि कुछ और चीजें बढ़ जाए, राजनीति हो जाए, लेकिन सरस्वती, जाति, धर्म, पैसा, ये सब देख करके कोई चाहे कि बांट ले तो ये असंभव की बात है। और जो असंभव है, कोई बोल दे कि यार मैं तो सूर्य को जो है उसका प्रकाश रोक दूंगा, ये ठीक उसी प्रकार से बात है कि कोई जाति में बांट करके किसी की शिक्षा को रोक दे। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है इस देश के लिए कि ऐसा अगर कोई लिखता है कि ब्राह्मण एंड वैश्य गो बैक, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग तैयार हैं, हम लोग आ रहे हैं। अरे भाई ये सब क्या है, क्या है ये सब अच्छे अच्छे डिग्री पोस्ट और बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से और विद्यालयों से पढ़ करके जेएनयू में लोग जाते हैं। और इतने अच्छे अच्छे शिक्षा के बाद ये लोग किस प्रकार से इस तरीके का इतना घटिया हरकत कर देते हैं यार जेएनयू में।
जेएनयू कैंपस का क्या मतलब, बस केवल वहां पर जाओ और कुछ भी बोल दो और देश में अपना एक बन जाओ कि हाँ मैं भी एक ब्रांड हूँ, और ब्रांडिंग करने के लिए अपने आप को देश में प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी मतलब गाली गलौज, देश के खिलाफ, देश में जो अच्छाई बुराई जो भी हो कुछ भी बोल के मतलब बस अपना ब्रांडिंग कर लेना है क्या इन लोगों को? यदि ऐसा है तो भाई जेएनयू कैंपस के जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं उनको तो ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि समाज में द्वेष और द्वेष की भावना ना फैले और समाज में जो है समानता बनी रहे, समाज में जो है विग्रह की उपस्थिति पैदा ना हो। बाकी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि